वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर का कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करें, कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो टॉपिक आपने पढ़ना है, जो सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ना है वो है थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो पहले ज़रा ये देख लें थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती हैं। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपसे कह सकता है कि फाइंड थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती हैं। तो वैसे सिंपली आप अगर वर्ड पे गौर करें, थ्री का मतलब तो हो गया तीन, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, यूनिटी का मतलब होता है वन। तो बेसिकली हमने वन की क्यूब रूट निकालनी है, और जब हम वन की क्यूब रूट निकालेंगे यानी कि जब हम वन की पावर 1/3 को सॉल्व करेंगे तो उसे हमें तीन आंसर्स मिलेंगे। हमने वो तीन आंसर्स पूरे करने हैं, तो वो आपकी थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप सपोज कर ले लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि हम फर्ज कर लेते हैं कि जब हम यूनिटी का यानी कि वन का जब हम क्यूब रूट लेंगे तो उसका आंसर एक्स आएगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू वन पावर 1/3। वैसे तो आपको पता है वन की जो मर्जी पावर वो आंसर वन आता है, लेकिन अगर आप वन की पावर 1/3 को डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर वन लिख देंगे तो वो तो एक आंसर आएगा। टॉपिक कहता है कि आपने थ्री क्यूब रूट्स पूरी करनी है, लिहाजा ऐसा नहीं करना। तो हम जब ये लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू वन पावर 1/3, तो अगला स्टेप हम ये करेंगे, हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब हमने क्यूब लिया तो देखें ये बन गया x की पावर 3 इज इक्वल टू वन की पावर 1/3 की पावर 3। अब होगा क्या कि ये पावर 3 इस पावर 3 को कैंसिल कर देगा और आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। अब ये जो वन आपको लेफ्ट साइड राइट साइड पे नजर आ रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है वन की जो मर्जी पावर वो आंसर वन होता है, तो ये जो वन लिखा हुआ है अगर ये वन का क्यूब भी लिखा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेशक आप अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख लें एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब अगर आप उस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन इन टू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अलग अलग कर लें, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको एक एक्स आंसर मिल गया, एक्स इज इक्वल टू वन। एक आंसर तो आपका एक्स का मिल गया। यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं होता। तो जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस के रूट वन स्केयर माइनस फोर इंटू वन ओवर टू इंटू वन। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको याद हो तो बेसिकली तो मैंने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है। ऐसा करने से बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस के रूट वन माइनस फोर बाई टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस के रूट माइनस थ्री बाई टू। तो देखें ये जो आपके पास एक्स के आंसर आ रहे हैं ये इमेजिनरी आ रहे हैं। हमने पढ़ा जब स्केयर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो इमेजिनरी हो जाता है। तो ये जो स्केयर रूट ऑफ माइनस थ्री आप इसको स्केयर रूट ऑफ थ्री आयोटा भी लिख सकते हैं। तो एक्स का आंसर आ रहा है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस स्केयर रूट थ्री आयोटा बाई टू। अब दो आंसर ये बन रहे हैं, एक आंसर आपका ये है एक्स इज इक्वल टू वन, तो तीन पूरे हो गए। तो हमारे पास x के जो आंसर आ गए वो है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस के रूट थ्री आयोटा बाई टू और माइनस वन माइनस के रूट थ्री आयोटा बाई टू। ये हमारे पास x की तीन क्यूब रूट्स आ गई हैं। अब इसमें ये जो माइनस वन आई है इसको हम कहते हैं रियल रूट। तो रियल रूट है आपके पास माइनस वन, और ये जो बाकी की दो हैं माइनस वन प्लस के रूट थ्री आयोटा बाई टू और माइनस वन माइनस के रूट थ्री आयोटा बाई टू, इनको हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। ये आपकी इमेजिनरी रूट्स हैं। अच्छा, अब ये जो इमेजिनरी रूट है इसमें ये जो प्लस वाली है माइनस वन प्लस के रूट थ्री आयोटा बाई टू, इसको वो ओमेगा लिखता है, ये डब्ल्यू का सिंबल है, इसको पढ़ना ओमेगा है। और ये जो माइनस वन माइनस के रूट थ्री आयोटा बाई टू है इसको हम ओमेगा स्केयर कह लेंगे। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपने आयोटा नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस के रूट माइनस थ्री बाई टू, और ओमेगा स्केयर लिख सकते हैं माइनस वन माइनस के रूट माइनस थ्री बाई टू। तो ये दोनों तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा और ओमेगा स्केयर को। तो ये उसने बुक में इनको सपोज किया हुआ है कि ये जो प्लस वाली है ये ओमेगा है और ये जो माइनस वाली है ये ओमेगा स्केयर है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्केयर ऑफ अदर, कि ये जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने पढ़ी है वो एक दूसरे का स्केयर होती है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि जो ये जो प्लस वाली थी माइनस वन प्लस स्केयर रूट थ्री आयोटा बाई टू, इसको हम ओमेगा स्केयर कर लेते हैं, और जब हम इसका स्केयर करेंगे तो दूसरी बननी चाहिए, तो इसलिए हमने लिखा
and we have to prove that omega square is equal to -1 square root minus square root of 3 iota by 2, यानी कि इसका स्केयर करें तो ये बन जानी चाहिए। यही प्रॉपर्टी कहती है कि एक का स्केयर करोगे तो दूसरी बन जाएगी। तो हमने ओमेगा ये सपोज किया ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, हमने दोनों तरफ स्केयर कर लिया, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो बन गया ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 का होल स्केयर। अब यहाँ पे ऊपर होल स्केयर अलग करेंगे, नीचे होल स्केयर अलग करेंगे। ऊपर आपके पास a प्लस बी का होल स्केयर, उसका फार्मूला बन जाएगा। तो ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई आयोटा का होल स्केयर और नीचे 2 का स्केयर। अब ऊपर होल स्केयर का फार्मूला ओपन कर लें, -1 का स्केयर प्लस 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्केयर, नीचे 2 का स्केयर 4 हो गया। तो बन जाएगा ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्केयर ओवर 4। अब आपको पता है आयोटा स्केयर -1 होता है, तो ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा -3 बाय 4। अब ये जो 1 है और -3 है इसको सॉल्व कर लें। ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। अब 2 कॉमन ले लें, जस्ट 2। तो आपने 2 कॉमन लिया तो बन गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 4। अब आपको पता है यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, ये 2 इस 4 को डिवाइड कर देगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपके पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो देखें ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ही बन गई। तो आपने प्लस वाले को ओमेगा सपोज किया, स्क्वायर किया, तो ये माइनस वाला बन गया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सपोज करें, ये जो माइनस वाला है इसको ओमेगा सपोज करें, तो ओमेगा स्क्वायर करने पे प्लस वाला बनना चाहिए। तो अब हम ये भी करके देखते हैं। अब हमने ओमेगा सपोज कर लिया है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, और स्क्वायर करने पर हमारे पास आना चाहिए -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, क्योंकि ये एक दूसरे का स्क्वायर होती हैं। तो अब हमने ओमेगा ले लिया है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर ओवर 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को अलग अलग किया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर। अब ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लें। a का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर बाय 4। अब फिर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा -3 बाय 4। अब ये जो 1 है ये वाला 1 और -3 सॉल्व करें, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 4। अब सिर्फ 2 कॉमन लेना आपने, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 4। अब फिर आपकी ये कैंसिलेशन हो जाएंगी, ये 2 4 को कैंसिल कर देगा, यानी कि डिवाइड कर देगा। तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो देखें ये प्लस वाली वैल्यू बन गई। तो आप माइनस वाली लेके स्क्वायर करेंगे प्लस वाली बन जाएगी, प्लस वाली लेके स्क्वायर करेंगे माइनस वाली बन जाएगी। तो इसलिए प्रॉपर्टी कहती है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स एक दूसरे का स्क्वायर होती हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में कहता है द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो, कि अगर आप तमाम की तमाम क्यूब रूट्स का सम कर लें तो उसका जवाब जीरो आएगा। तो इस करके देखते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये सम कर लिया। अब हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करते हैं। 1 प्लस -3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। अब इसका एलसीएम ले लें, तो 2 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो बन जाएगा 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। अब आप देखें क्या बचता है, 2 -1 -1 -2, तो 2 -2 बाई 2 0 बाई 2, आंसर आ गया 0। तो जब हमने तीनों तमाम की तमाम रूट्स को सम किया तो जवाब 0 आ गया। तो ये रिलेशन भी आपने याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, और इससे हम मजीद रिलेशंस मजीद रिजल्ट्स भी बना सकते हैं। पहला रिजल्ट देखें कि अगर आप ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो एक रिजल्ट आता है 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। दूसरा रिजल्ट देखिए, अगर हम ओमेगा को राइट साइड पे शिफ्ट करें इसमें से, तो बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। अब इसमें से अगर हम 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये रिजल्ट्स भी आपको ज़हन में रखने हैं। सादा जुबान में दो का सम तीसरे के नेगेटिव के बराबर होगा। तीन है ना, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो दो को सम करेंगे तो वो तीसरे के नेगेटिव के इक्वल होगा, ये ज़हन में रखिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, कि अगर हम तमाम क्यूब रूट्स को प्रोडक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो उसका जवाब 1 आएगा।
तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 इंटू ओमेगा स्केयर 1, ये ओमेगा की वैल्यू, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। अब यहाँ पे देखिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई के 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर फार्मूला बन रहा है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, यानी कि ये जो -1 है ये पूरी a की वैल्यू है, और ये स्क्वायर रूट 3 आयोटा ये आपके पास b की वैल्यू है, तो ये पहला बनता है a प्लस बी, और ये बन जाता है a माइनस बी। तो उसके मुताबिक फिर क्या बनता है फार्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर बाय 4, तो 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर बाय 4, तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 प्लस 3 बाय 4, 4 बाय 4, आंसर आ जाएगा 1, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। जिस तरह आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाली, इसी तरह अब आपने यूनिटी की 4 फोर्थ रूट्स निकालनी है। वही प्रोसीजर होगा कि सबसे पहले आप सपोज कर लेंगे लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 पावर 1 बाय 4। अब दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, तो x पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय 4 इंटू 4, क्या आ जाएगा, x4 इज इक्वल टू 1, 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो x4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ले लें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, आपको पता है ये आयोटा होता है, और 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो 1 ही आता है, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया था, तो ये 4 रूट्स आ गई आपकी। तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर -1, 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, तो ये 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लें। अब इसमें रियल रूट्स क्या होती हैं, -1 और 1 जो है ये आपकी रियल रूट्स हैं, और माइनस आयोटा और आयोटा आपकी ये इमेजिनरी रूट्स हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लें। सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अगर आप तमाम फोर्थ रूट्स को ऐड कर लें तो उसका जवाब 0 होगा। तो 1 प्लस -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये मैंने सारी की सारी ऐड करनी है, बन जाएगा 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये सारी कैंसिल हो जाएंगे, जवाब 0 आ जाएगा। अच्छा जी, फिर कहता है द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। के रियल रूट्स कौन कौन सी होती है, -1 और 1, और ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होती है, नजर भी आ रहा है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, हमने साइन चेंज करना होता है, तो -1 का साइन चेंज करे 1 बन जाता है, 1 का साइन चेंज करे -1 बन जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। और दो नंबर एडिटिव हो इनवर्स हो, इसकी निशानी ये है कि जब दो नंबर एडिटिव इनवर्स होते हैं उनको ऐड करने पे 0 आता है। तो ये देखें 1 प्लस -1 और -1 प्लस 1, जैसे मर्जी इन दोनों को ऐड कर लें जवाब 0 आ रहा है। इसका मतलब -1 और +1 आपस में एडिटिव इनवर्स है। Hence -1 and 1 are additive inverse of each other. There are the imaginary fourth roots of unity are conjugate of each other. आपको पता है conjugate कैसे लेते हैं, तो z इज इक्वल टू आयोटा है, आप कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और इसी तरह z अगर माइनस आयोटा हो आप कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा का कॉन्जुगेट लें माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो आयोटा आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो कम्प्लेक्स रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। Hence minus iota and iota are conjugate of each other. और लास्ट है the product of all fourth roots of unity is 1 -1, कि अगर आप तमाम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई कर लें तो जवाब -1 आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लें -1 इंटू 1 इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, जब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर आ जाएगा, और आयोटा स्केयर -1 होता है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपकी कंप्लीट होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, और फोर्थ रूट या क्यूब रूट निकालने का भी कहा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये आपने जरूर जरूर तैयार करने हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। पहले पार्ट में 8 का है कि आपने अब क्यूब रूट्स निकालनी है, जैसे आपने 1 की क्यूब रूट्स निकाली थी वैसे ही अब आपने डिफरेंट पार्ट्स में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनकी क्यूब रूट्स निकालनी है। तो सबसे पहले पार्ट में उसने कहा 8 की क्यूब रूट्स निकाले, तो वही प्रोसीजर होगा। आप फर्स्ट कर लेंगे कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। तो x इज इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 8 पावर 1/3। फिर आप दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो बन जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 8 पावर 1/3 का क्यूब
आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 को आप राइट साइड पे ले जाएं, एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको आप लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो उसके मुताबिक ये बन जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 लिखा, फिर आपने लिखा एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको एक एक्स का आंसर तो यहाँ पे मिल गया, एक्स इज इक्वल टू 2। और दूसरे के लिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 ओवर 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 16 बाई 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12 बाई 2। और ये जो माइनस 12 लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे आप 4 इंटू माइनस 3। ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 इंटू माइनस 3 बाई 2। अब आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 3 बाई 2। आपने सिर्फ 2 कॉमन लेना है, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 था ये स्क्वायर रूट 3 आयोटा बन गया ओवर 2। अब आप इनको अलग अलग कर लें, x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। कैंसिलेशन नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन गई है। तो आपके पास ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 ओमेगा और x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 जब आपने निकाली तो वहीं 2 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। फिर दूसरे पार्ट में कहते हैं माइनस 8 की क्यूब रूट्स निकालें। तो फिर वही बात है, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ माइनस 8। आप मैथमेटिकली इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 पावर 1 बाई 3। दोनों तरफ आप क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। बन जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8 पावर 1 बाई 3 इंटू 3। एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस एट को आप लेफ्ट साइड पर ले जाएं, एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा, यहाँ पे क्यूब आना था, एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो बन जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0 आ गया और एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक तो आपको क्यूब रूट ये मिल गया एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और फिर दूसरे के लिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया, तो बन गया एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस टू प्लस माइनस के रूट माइनस टू का स्क्र माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 ओवर 2 इंटू 1। तो बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट 4 माइनस 16 बाई 2, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट माइनस 12 बाई 2। और फिर उसी तरह से एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट 4 इंटू माइनस 3 बाई 2 और x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 3 बाई 2। आपने 2 कॉमन लिया, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 आ गया। अब अलग अलग कर लें, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। अब एक प्रॉब्लम है, जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है उसमें 1 नहीं होता, यहाँ पे -1 होता है। यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे -1 होता है। तो इसलिए आपने इसको ऐसे लिख लिया, x इज इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2। ये बाहर भी माइनस आ गया और अंदर भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इधर भी x इज इक्वल टू माइनस टू, ये बाहर भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2। अब ये आपके पास ओमेगा बन गया और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो x इज इक्वल टू माइनस टू ओमेगा स्क्वायर और x इज इक्वल टू माइनस टू ओमेगा आ गया। तो क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 8 जब आपने निकाली तो वो माइनस टू ओमेगा और माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आ गई। थर्ड पार्ट में कहता है -27 की क्यूब रूट्स निकाले। फिर वही बात है, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27 और मैथमेटिकली आपने लिखा x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3। दोनों तरफ आपने क्यूब ले लिया, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3 का क्यूब। ये बन जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27 को लेफ्ट साइड पर ले जाएं, एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख लेंगे, फिर यहाँ पे स्केयर आ गया बाय मिस्टेक, इसको आप लिख लेंगे एक्स का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 3 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर माइनस 3 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो आपको आंसर मिल गया एक्स इज इक्वल टू -3, यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया दूसरे के लिए, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस के रूट माइनस 3 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 ओवर 2 इंटू 1। तो एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट 9 माइनस 36/2 आ गया। एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट माइनस 27/2 आ गया। इसको आप ऐसे लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट, ये जो -27 इसको आप लिख लें 9 इंटू -3/2।
ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट माइनस 3 बाई 2, 3 कॉमन ले लें। x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 अलग अलग कर लें। x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। फिर यही गड़बड़ है कि यहाँ पे हमें -1 चाहिए, तो इसलिए हम वही काम करेंगे। x इज इक्वल टू -3, ये बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया अंदर भी, यहाँ पर भी बाहर भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया अंदर भी, तो आपके पास ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू और ये ओमेगा की वैल्यू बन गई। तो x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्केयर और x इज इक्वल टू -3 ओमेगा आ गया। तो क्यूब रूट्स ऑफ -27 आ गई, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्केयर। फोर्थ पार्ट में कहता है 64 की क्यूब रूट्स निकालें। प्रोसीजर फिर वही है, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, x इज इक्वल टू 64 पावर 1/3, क्यूब ले लिया दोनों तरफ, x क्यूब इंटू 64 की पावर 1/3 का क्यूब, x क्यूब इज इक्वल टू 64, x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0, और इसको आप ऐसे लिख लेंगे x क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 0 और फार्मूला यूज करेंगे। तो x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को भी इक्वल टू 0 कर लिया, x की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 ओवर 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 64 बाई 2, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 48 बाई 2, x इज इक्वल टू -4, अब ये जो 48 इसको आप लिख लें 16 इंटू -3, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 3 बाई 2, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाई 2, 4 कॉमन ले लें, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 आ गया। अब अलग अलग करेंगे हम, x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 4 आ गया। यहाँ पे 4 नहीं 2 ही आना है, ये बाय मिस्टेक 4 आ गया, यहाँ पे भी 2 होगा। तो अब आपके पास ये ओमेगा की वैल्यू बन गई, ये ओमेगा स्केयर की, तो x इज इक्वल टू 4 ओमेगा और x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्केयर आ गया। तो क्यूब रूट्स ऑफ 64 आ गए 4, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्केयर। फिर -125 की उसने क्यूब रूट्स मांगी हैं, फिर वही प्रोसीजर, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -125, और मैथमेटिकली आप लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू -125 की पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, x क्यूब इज इक्वल टू -125 की पावर 1/3 का क्यूब, ये बन जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -125, -125 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, x क्यूब प्लस 125 इज इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसे लिख लेंगे x क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। तो बन जाएगा x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हो गया। एक तो आपको क्यूब रूट ये मिल गया x इज इक्वल टू -5, यहाँ पे फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 25 ओवर 2 इंटू 1, बन गया x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 100 बाई 2, ये आ गया x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -75 बाई 2, आप इसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 इंटू -3 बाई 2, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट -3 बाई 2, 5 कॉमन ले लें, x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, अलग अलग कर लें अब इसको, x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, फिर गड़बड़ होगी कि यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, 1 नहीं है, तो आप उसी तरह करें, ये माइनस बाहर भी मल्टीप्लाई किया अंदर भी मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस बाहर भी मल्टीप्लाई किया अंदर भी मल्टीप्लाई कर लिया, बन गया x इज इक्वल टू -5 इंटू 1 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और x इज इक्वल टू -5 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, ये ओमेगा की वैल्यू बन रही है और ये ओमेगा स्क्वायर की, तो x इज इक्वल टू -5 ओमेगा स्क्वायर और x इज इक्वल टू -5 ओमेगा। तो क्यूब रूट्स ऑफ -125 आ गई है, -5 ओमेगा स्क्वायर और -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, जिसमें कहता है फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81, 625, शो दैट देयर सम इज 0। हमने इनकी पहले तो फोर्थ रूट्स निकालनी है, जब हम सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। तो सबसे पहले 16 की निकालते हैं, फोर्थ रूट्स ऑफ 16। तो सपोज कर लें x इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4, अब दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे, तो x पावर 4 इज इक्वल टू 16 पावर 1/4 की पावर 4, ये बन जाएगा x4 इज इक्वल टू 16, x4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, जिसको आप लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस फोर इंटू एक्स स्क्र माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। दोनों को जीरो के इक्वल किया, एक्स स्क्र प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्र माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको मिल गया एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस फोर और एक्स स्क्र इज इक्वल टू फोर। आपने स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ फोर। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस भी है इसमें तो आयोटा भी आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आयोटा और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, ये आपकी रूट्स आ गई। तो फोर्थ रूट्स ऑफ 16 आ गए, माइनस टू टू माइनस टू मेगा टू मेगा। अब अगर हम इनका सम करेंगे तो देखिएगा वो ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगी। अच्छा जी, फोर्थ रूट्स ऑफ 81 निकाल लेते हैं। लेट एक्स बी द फोर्थ रूट्स ऑफ 81। अब इसको हम लिख लेंगे एक्स पावर फोर इज इक्वल टू 81 की पावर वन बाय फोर इंटू फोर। एक्स फोर इज इक्वल टू आपके पास 81 आ गया। एक्स फोर माइनस 81 इज इक्वल टू जीरो। इसको आप लिख लेंगे एक्स स्क्र माइनस नाइन स्क्र इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्र प्लस नाइन इंटू एक्स स्क्र माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्र प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो हो गया, एक्स स्क्र माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस नाइन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन। यहाँ पे क्योंकि माइनस भी आ रहा है तो आयोटा भी आएगा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री आयोटा और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। तो 81 की जो फोर्थ रूट्स हैं वो माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री आयोटा और थ्री आयोटा आ गई हैं। अब 625 की निकाल लेते हैं। तो लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ 625। लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 625 की पावर वन बाय फोर। दोनों तरफ पावर फोर ले लें। एक्स पावर फोर 625 की पावर वन बाय फोर इंटू फोर। एक्स फोर इज इक्वल टू 625, एक्स फोर माइनस 625 इज इक्वल टू जीरो। इसको आप लिख लेंगे एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 25 का स्क्र इज इक्वल टू जीरो। ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 25 इंटू एक्स स्क्र माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्र प्लस 25 इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्र माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्र माइनस इज इक्वल टू माइनस 25 हो गया और एक्स स्क्र इज इक्वल टू 25 हो गया। स्क्र रूट ले लें। स्क्र रूट ऑफ एक्स स्क्र, स्क्र रूट ऑफ माइनस 25 और स्क्र रूट ऑफ एक्स स्क्र इज इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ 25। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आयोटा भी आएगा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव आयोटा और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव। तो जो फोर्थ रूट्स ऑफ 625 है वो माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव आयोटा और फाइव आयोटा आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब उसने कहा है कि इफ वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, show that 1 plus omega power n plus omega power 2n is equal to 3 where n is multiple of 3। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि n is multiple of 3, कि जो n है वो multiple of 3 है। हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, पहले तो वो देखें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n। अब उसने खुद कहा है कि एज n इज मल्टीपल ऑफ 3। अब उसने खुद बताया है कि जो n है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसलिए हम सपोज कर लेंगे n इज इक्वल टू 3m। 3m मीन्स मल्टीपल ऑफ 3, तो आपने n की जगह पर 3m सपोज कर लेना है। अब यहाँ पे जो पावर में आपको n नजर आ रहा है, आप इन दोनों n की जगह पर 3m पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बन जाएगी 1 प्लस ओमेगा पावर 3m प्लस ओमेगा पावर 3m का स्केयर। ये 2n लिखा हुआ था तो n की जगह पे 3m लिखकर अंदर लिख लिया और का जो ये जो स्केयर है इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। अब हम एक काम करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा क्यूब पावर m, यानी कि पावर 3। ये जो 3m लिखा हुआ था क्यूब अंदर लिख लिया, m बाहर लिख लिया। इसी तरह ये जो ओमेगा की पावर 3m का स्केयर लिखा हुआ है, इसमें 3 को सिर्फ अंदर आने दें, m भी बाहर ले जाएं, तो ओमेगा क्यूब की पावर 2m इस तरह से लिख लेंगे। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो बन जाएगा 1 प्लस 1 की पावर m प्लस 1 की पावर 2m। अब 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और आंसर आ जाएगा 3। यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इवेल्युएट, आप सॉल्व करके दें। माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री बाई टू की पावर 7 प्लस माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री बाई टू की पावर 7। तो आपको पता है कि ये जो लिखा हुआ है माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री की पावर 7 प्लस माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री की पावर बाई टू की पावर 7। आप ये जो स्केयर रूट ऑफ माइनस थ्री है इसको स्केयर रूट थ्री आयोटा लिख लें। यहाँ पे भी जो स्केयर रूट ऑफ माइनस थ्री है इसको स्केयर रूट थ्री आयोटा लिख लें। तो बन जाएगा माइनस वन प्लस स्केयर रूट थ्री आयोटा बाई टू की पावर 7 माइनस वन माइनस स्केयर रूट थ्री आयोटा की पावर 7। आपको पता है ये ओमेगा की वैल्यू बन चुकी है और ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू बन चुकी है, तो बन जाएगा ओमेगा पावर 7 प्लस ओमेगा स्केयर पावर 7। तो आ गया ओमेगा पावर 7 प्लस ओमेगा पावर 14। इसकी पावर को ब्रेक कर लें, इसको लिख लें ओमेगा इंटू ओमेगा 6 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा 12। फर्दर ओमेगा, ये जो ओमेगा पावर 6 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको आप लिख लें ओमेगा क्यूब का स्केयर
और ये जो ओमेगा पावर 12 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको आप लिख लें ओमेगा क्यूब की पावर 4। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये बन जाएगा ओमेगा इंटू 1 का स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 की पावर 4, तो आ जाएगा ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर बच गया। अब हमने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 होता है। आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकालें, 1 को राइट साइड पे लें तो -1 आएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 के इक्वल आ जाता है। तो ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, और ये आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये आपका 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में अब उसने लिखा हुआ है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की पावर 5। अब यहाँ पे गड़बड़ होगी, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज नहीं बन रही। हमें पता है ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करा दें, तो पता चलता है 2 मेगा बराबर होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो बराबर होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 मेगा स्क्वायर बन जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब जरा सवाल देखें, सवाल में ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -3 और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -3 है इसकी जगह पे स्क्वायर रूट 3 आयोटा और स्क्वायर रूट 3 आयोटा लिख दें, तो बन जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा की पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा की पावर 5। आप देखो ये वैल्यूज आपके सामने इस बॉक्स में लिखी हुई हैं कि अब एक बन गया आपके पास 2 ओमेगा और एक आपके पास बन गया है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, पावर को अलग अलग करने 2 पावर 5 प्लस ओमेगा ओमेगा पावर 5 प्लस 2 पावर 5 ओमेगा पावर 10 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है। 2 पावर 5 कॉमन ले लिया, ओमेगा पावर 5 प्लस ओमेगा पावर 10, 2 पावर 5 32 होता है। यहाँ पे जो ओमेगा पावर 5 है उसको ब्रेक करके लिख लें ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, और ये जो ओमेगा पावर 10 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इसकी जगह पे आप लिख लें ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 9। तो 32 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे ओमेगा क्यूब आ रहा था वो 1 हो गया, प्लस ओमेगा इंटू ये जो ओमेगा पावर 9 है उसको लिख लें ओमेगा क्यूब का क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 का क्यूब, तो हमारे पास रह गया 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1, 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है, अभी डिस्कस किया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ले लें, -1 इधर आ गया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, तो बना 32 इंटू -1, आंसर आ जाएगा -32। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाए जी, इसमें कहते हैं शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा पावर 16 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 पावर 2n। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ये आपके सामने मैंने लेफ्ट हैंड साइड सारी एज इट इज लिख दी। अब इसमें देखें हम क्या क्या चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले ये जो पहला फैक्टर है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। दूसरे फैक्टर में ये जो आपको ओमेगा पावर 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है, देखें ये ओमेगा पावर 4 है, इसको मैंने लिख लिया ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। यहाँ पे भी ये जो ओमेगा पावर 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको हमने लिख लिया ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। और ये जो ओमेगा पावर 8 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस ओमेगा पावर 8 को मैंने लिख लिया है ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 6। फिर ये जो ओमेगा पावर 8 लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको मैंने लिख लिया ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 6। और ये जो मेगा पावर 16 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है इसकी जगह पे मैंने लिख लिया है ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 15 अप टू 2n फैक्टर्स। तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अब देखें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये जो ओमेगा क्यूब था, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो उसकी जगह पे यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद ये जो ओमेगा पावर 4 ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब हमने जो पावर ब्रेक की थी, इसमें भी ये जो ओमेगा क्यूब है इसकी जगह पे 1 आ गया। ये जो ओमेगा पावर 6 लिखा हुआ था यहाँ पे, इसकी जगह पे ओमेगा क्यूब का ओमेगा क्यूब का स्केयर कर लिया, 3 2 6 होता है। यहाँ पे भी ये जो ओमेगा पावर 6 है इसको मैंने लिख लिया ओमेगा क्यूब का स्केयर। ये जो ओमेगा पावर 15 है इसको मैंने लिख लिया ओमेगा क्यूब, और बाहर आ गया 5 अप टू 2n फैक्टर। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 होते हैं, तो बन गया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर 1 का स्केयर, ये ओमेगा क्यूब का स्केयर था, बन गया 1 का स्केयर। ये ओमेगा क्यूब का स्केयर था, ये भी बन गया 1 का स्केयर। ये ओमेगा क्यूब की पावर 5 लिखी हुई है, ये 1 की पावर 5 बन गई। 1 की जो मर्जी पावर आंसर 1 होता है, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स। अब ये एक जैसे एक तरफ करना है।
1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर n फैक्टर्स तक 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा n फैक्टर्स तक, क्योंकि अब हमने दो ग्रुप्स बना लिए हैं। तो पहले 2n फैक्टर्स थे, यानी कि दो पेयर्स बना लिए हैं। तो पहले 2n फैक्टर्स से जब आप दो पेयर्स बनाएंगे तो n टू n फैक्टर्स भी ब्रेक होके n फैक्टर्स और n फैक्टर्स बन जाएगा। तो अब क्योंकि n फैक्टर्स है, कोई भी चीज कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो वो उसी की पावर बन जाती है। तो ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर n फैक्टर्स तक मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की पावर n बन गया। और ये 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा भी n फैक्टर्स तक मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा पावर n बन गया। अब दोनों की पावर सेम है, तो इसका हम a की पावर बना लेते हैं। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की पावर n। अब हमें पता है ये जो इसमें ना थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्केयर को इकट्ठा किया, माइनस ओमेगा अलग, और 1 प्लस ओमेगा को इकट्ठा किया, ये जो माइनस ओमेगा स्केयर था इसको साइड पे कर दिया, होल पावर n। अब आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू देखें जो रेड में लिखी हुई है वो माइनस ओमेगा हो जाएगी, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ओमेगा स्केयर आ जाएगा। बन जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर इंटू माइनस ओमेगा स्केयर होल पावर n। ये बन जाएगा माइनस टू ओमेगा स्केयर होल पावर n। तो माइनस ये बन जाएगा 4 ओमेगा क्यूब की पावर n। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो बन गया 4 इंटू 1 की पावर n। तो 4 की पावर n हो गया। अब 4 होता है 2 स्केयर, तो 2 स्केयर की पावर n, ये अब इकट्ठी कर दें तो 2 पावर 2n बन गया। यही आपकी राइट हैंड साइड है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका हर स्टेप ऐसे ही करना है जैसे मेंशन किया है, अपनी तरफ से कोई वैरायटी नहीं लगानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं प्रूव दैट आयोटा प्लस के रूट 3/2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस के रूट 3/2 की पावर 8 इज इक्वल टू -1। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ना तो ये ओमेगा बनता है ना ये ओमेगा स्केयर बनता है, तो हम क्या करें। अब देखिए आपको पता है ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2। आप एक काम करें, दोनों इसको ना -1, आपको पता है कि ये जो आयोटा स्केयर होता है ये -1 के इक्वल होता है। ये जो पहला -1 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह पे आयोटा स्केयर लिख लें। तो ओमेगा इज इक्वल टू आयोटा स्केयर प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2, क्योंकि आयोटा स्केयर -1 होता है। आयोटा अब ऊपर से कॉमन ले, तो ओमेगा इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा प्लस के रूट 3/2। अब ये आयोटा डिवाइड कर दें, ओमेगा ओवर आयोटा इज इक्वल टू आयोटा प्लस के रूट 3/2। तो देखिए ये जो आयोटा प्लस के रूट 3/2 लिखा हुआ है, आपको पता चल गया ये ओमेगा ओवर आयोटा है। सेम इज द केस, ओमेगा स्केयर होता है -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2। आपको पता है -1 जो होता है वो आयोटा स्केयर के इक्वल होता है, तो ये आपने आयोटा स्केयर लिख दिया। आयोटा स्केयर माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2, अब आयोटा कॉमन ले लें, तो ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा माइनस के रूट 3/2। आयोटा डिवाइड कर दें, तो ओमेगा स्केयर ओवर आयोटा इज इक्वल टू आयोटा माइनस के रूट 3/2। ये आपके पास आयोटा माइनस के रूट 3/2 की वैल्यू आ गई, जो कि आयोटा स्केयर बाय ओमेगा स्केयर बाय आयोटा है। अब आपने इनकी जगह पे पुट करना है, तो ओमेगा ओवर आयोटा की पावर 8 प्लस ओमेगा स्केयर ओवर आयोटा की पावर 8, ये बन जाएगा ओमेगा पावर 8 ओवर आयोटा 8 ओमेगा पावर 16 ओवर आयोटा पावर 8। एलसीएम लिया, आयोटा पावर 8 बन गया ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। हमने पावर्स ब्रेक कर लिया, ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा 6 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा 15, और नीचे जो आयोटा पावर 8 है इसको लिख लिया आयोटा स्केयर की पावर 4। तो बन गया ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब का स्केयर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 5 -1 की पावर 4 हो गया। बन गया ओमेगा स्केयर इंटू 1 का स्केयर प्लस ओमेगा इंटू 1 की पावर 5। ये आ गया जी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। अब आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 के इक्वल होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 आता है, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। यही आपकी राइट हैंड साइड है। 7 क्वेश्चन में कहता है इवेल्युएट समेशन 5 k इज इक्वल टू 0 टू 5 ओमेगा पावर 2 k वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, ये जो है ना सिंबल, ये समेशन का है, सम का है, ऐड करने के लिए है। अब आपने 0 से लेके 5 तक k की जगह पे k की वैल्यूज पुट करके उनको सम करना है। तो ये जो लिखा हुआ है समेशन k इज इक्वल टू 0 टू 5 ओमेगा पावर 2 k, तो आप देखें अब ओमेगा की पावर में आप k की जगह पे 0 से लेके 5 तक पुट करें और सम करें, तो बन जाएगा ओमेगा पावर 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 2 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 3 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 4 प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 5। तो बन जाएगा ओमेगा पावर 0 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 10। ये पावर्स को मल्टीप्लाई कर लें। अब ओमेगा पावर 0 तो 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर। ये जो ओमेगा 4 लिखा हुआ है इसको मैंने लिख लिया ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ये जो ओमेगा 6 लिखा हुआ है इसको मैंने लिख लिया ओमेगा क्यूब का स्केयर।
ये जो ओमेगा 8 लिखा हुआ है इसको मैंने लिख लिया ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 6, और ये जो ओमेगा पावर 10 लिखा हुआ है इसको मैंने लिख लिया ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 9। तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस 1, जो कि वो ओमेगा क्यूब था। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब का क्यूब, ये भी ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 का क्यूब। तो हमारे पास ओवरऑल आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, 2 कॉमन लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। आपने पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 2 इंटू 0 आंसर आ जाएगा आपके पास 0। लो जी, इसका समेशन 0 आ गया। फिर कहते हैं ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव करें ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। अब इसमें आपने क्या करना है, ये याद रखना है। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, और इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब ये जो ओमेगा है ऊपर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये बन जाएगा आपके पास, सॉरी मैं रॉन्ग कह गया, ऊपर वाले को नहीं छेड़ना। ये जो डिनोमिनेटर में ओमेगा है, डिनोमिनेटर वाला, आपने इस डिनोमिनेटर वाले को अंदर इसके हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाले को नहीं छेड़ना। तो आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा। तो बन गया ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, नीचे आ जाएगा ए इंटू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा। तो देखें ये बन गया ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास 1 इंटू ओमेगा यानी कि ओमेगा आ गया। ये राइट हैंड साइड है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन प्रूव ए ओमेगा पावर 12 प्लस बी ओमेगा पावर 16 प्लस सी ओमेगा पावर 19 ओवर ए ओमेगा पावर 14 प्लस बी ओमेगा पावर 22 प्लस सी ओमेगा पावर 30 इज इक्वल टू ओमेगा। इसमें पहले तो आपको ये ओमेगा की पावर्स को सॉल्व करना है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए ओमेगा पावर 12 प्लस बी ओमेगा पावर 17 प्लस सी ओमेगा पावर 19 ओवर ए ओमेगा पावर 14 प्लस बी ओमेगा पावर 22 प्लस सी ओमेगा पावर 30। अब हमने इसको ऐसे लिख लिया, ए इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 4 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 15, और ये जो ओमेगा पावर 19 आ रहा है इसको मैंने लिख लिया ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 18। ये जो ओमेगा पावर 14 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह पे मैंने लिख लिया ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 12। ये जो ओमेगा पावर 22 लिखा हुआ आ रहा है इसको ओमेगा इंटू ओमेगा पावर 21 कर लें। ये जो ओमेगा पावर 30 लिखा हुआ आ रहा है इसको आप लिख लें ओमेगा क्यूब की पावर 10। तो बन जाएगा ए इंटू 1 की पावर 4, जब ओमेगा क्यूब आ जाए तो वो 1 हो जाता है, तो ए इंटू 1 की पावर 4 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 5 प्लस सी इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 6 ओमेगा। ये ओमेगा पावर 18 को आपने लिख लिया ओमेगा क्यूब की पावर 6। ये ओमेगा पावर 12 को आपने लिख लिया ओमेगा क्यूब की पावर 4। ये ओमेगा पावर 21 को आपने लिख लिया ओमेगा क्यूब की पावर 7, और ये ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ गया 1 की पावर 10। तो ये आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 पावर 5 प्लस सी इंटू सी ओमेगा इंटू 1 पावर 6 ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 पावर 4 प्लस बी ओमेगा इंटू 1 पावर 7 प्लस सी। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब इसमें आपको ये चीज वही पिछले क्वेश्चन वाला काम आगे करना पड़ेगा कि आप ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड वालों को मल्टीप्लाई कर लें। तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बनेगा, ओमेगा क्यूब की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ए इंटू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आएगा, ये इस तरह से ऊपर और नीचे वाले सेम होकर कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 इंटू ओमेगा आपके पास आंसर ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।